प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। किसी लड़की पर हाथ, ये हमारी बहन है। तुम गौरी पर हाथ नहीं उठा सकते। ये हमारे घरेलू मामलों में दखल ना दे। वरना क्या करोगे तुम? मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन गांव में खून की नदियां बह जाए। खून की नदियां क्यों ना बह जाए, लेकिन अपने दुश्मन को अंजाम देना ही होगा। सही वक्त अंजाम देगा उस वक्त सूरज प्रताप सिंह का खानदान तबाह होगा। भैया गौरी, गौरी एक मिनट। कैसी हो? ठीक हूँ। गौरी, उस रात यज्ञ के बाद जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। That shouldn't have happened. मुझे बहुत बुरा लगा। I'm extremely sorry. मुझे तुम्हें यज्ञ पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, अगर तुम मुझे नहीं भी बुलाते तो भी इस गांव की खुशियों में शामिल होने के लिए मैं जरूर आती। लेकिन गौरी, नहीं सिद्धांत, ये गांव जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। और अगर यज्ञ में मेरे नहीं आने से हमारे परिवारों के बीच की दुश्मनी खत्म हो सकती तो यकीन मानो मैं नहीं आती। विदेश में पले बड़े हो, तुम नहीं जानते कि हम ठाकुरों को नाम और इज्जत के साथ साथ ये दुश्मनी विरासत में मिलती है। इस दुश्मनी से मेरा दम घुटता है। सिद्धांत, तुम नहीं समझ सकते कि इस दुश्मनी के साथ जीना कितना मुश्किल होता है। हाँ गौरी, तुम ठीक कहती हो। मैं शायद नहीं समझ सकता, बट आई वांट टू मेक अ सिंसियर अटेम्प्ट। मैं इस दुश्मनी को समझना चाहता हूँ।
May I have the pleasure? Lady. थैंक यू। क्या हो? या यही रणवीर है सत्या। ओके बाय। What a surprise! Nice meeting you, Dr. Surekha. And how do you do, Mr. Singh, right? आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन लगता है कि आप दोनों को मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। हाँ, आप लोग चलिए, यू मस्ट बी गेटिंग लेट। हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। टेक केयर। Let's go. It was a pleasure meeting you. मुझे बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चाहिए मिस्टर जॉन, ओके? बाकी की रिपोर्ट्स मुझे शाम तक मिल जानी चाहिए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ बोलो माधवी। मैं कब से फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो। तुम तो जानती हो माधवी कि मुझे आजकल कितना काम है। मैंने आपसे कहा था कि क्लब के एनुअल सेलिब्रेशन तक मुझे वो माधवी, ये क्लब, ये किटी, ये सेलिब्रेशंस, मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। Why don't you understand? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन मोहन, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है। हाँ किया था, लेकिन फिलहाल मैं कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता। I just cannot. मेरी प्रायोरिटी इस वक्त मेरा ये काम है। Why don't you understand? हाँ हाँ जानती हूँ, इतनी अनपढ़ गवार नहीं हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। अगर समझ सकती है तो मेरे लिए एक मेहरबानी करो, अपने ये सोशल इवेंट से कुछ दिन के लिए मुझे दूरी रखो तो अच्छा है, समझे? तो Yes, we understand, Mr. Singh. Mr. Ranveer did threaten your wife on a couple of occasions. But we need strong evidence to make a case against him. मिस्टर सिंह, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तानी लोग कुछ ज्यादा ही जज्बाती होते हैं। बात कीजिएगा मिस्टर खन्ना, हम जज्बाती नहीं हो रहे, सिर्फ इस केस से जुड़े हुए फैक्ट्स देने आए। We are doing our duty as a responsible citizen of the states. That's all. I appreciate that. ऑफिसर, रणवीर मेरे घर आकर मुझे धमकी दी। मेरी बेटी के सेल फोन पर किसी अनजान शख्स के क्रैंक कॉल्स आया करते थे, और वो हॉस्पिटल में पेशेंट के रूम में वही सनग्लासेस मिले, वो भी रणवीर के ही है। मुझे यकीन है ऑफिसर, इन सब किए कराए के पीछे रणवीर का ही हाथ है। क्या इतने सारे फैक्ट्स काफी नहीं है? प्लीज ऑफिसर, इन सब फैक्ट्स को रखकर आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ठीक है,
आपने दिए हुए डिटेल्स हमने नोट कर लिए। हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे ध्यान में रखा जाएगा। थैंक यू। थैंक यू ऑफिसर। पता करो कि ये मिस्टर रणवीर चौधरी है कौन। आई नीड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। ओके सर। देखिए, मैं आपके लीगल एडवाइजर होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी वाइफ सोनाली के इंश्योरेंस पॉलिसी से किसी भी तरह की फाइनेंशियल गेन की उम्मीद न रखें। मैं तो जिंदगी के हर मोड़ पर नाउम्मीद हो चुका हूं। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। अब तो मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं रह गया। हौसला रखिए रणवीर साहब, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जानती हो ना तुम? फिर क्यों चलेगी मुझे छोड़? I can't live without you, Sonali. I can't live without you. मिस्टर रणवीर चौधरी। जी? हमें केस के बारे में आपको इंट्रोगेट करना है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। This is the search warrant. केस? हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये केस कैसा है और मेरा जुर्म क्या है? डिवाइन मेरी हॉस्पिटल में हुई एक पेशेंट की मौत के सिलसिले में हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। डिवाइन मैरी? इस हॉस्पिटल में तो मैं कभी नहीं गया। मिस्टर चौधरी, 15 जून की शाम को आप कहाँ थे? 15 जून? हाँ, 15 जून को तो मैं मेरी एक मीटिंग थी न्यूयॉर्क में। उसलिए मैं सुबह की फ्लाइट पकड़। मिस्टर रणवीर, 15 तारीख की शाम को आप कहाँ थे? मैं न्यूयॉर्क में ही था। 16 की शाम को मैं न्यूयॉर्क से वापस शिकागो लौटा। क्या हम उस दिन का टिकट देख सकते हैं? हाँ, sure. I'll just get it. सॉरी, वो वहाँ ड्रॉ में नहीं है। आप मुझे थोड़ी मोहलत दें तो मैं ढूंढ के खुद आपके पास आऊँगा। I'll get the tickets and as well as the bank, sorry, your hotel receipts. It's okay.
इसके लिए हम आपको 24 घंटे की मोहलत दें। ओके, थैंक यू। इन पंछियों को खुले आसमान में उड़ते हुए देखकर कितनी खुशी हो रही है ना तुम्हें? हाँ आशा, क्योंकि कैद में रहने का गम क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उस दर्द से गुजरे जिस दर्द को मैं झेल चुकी हूँ। जब तक तुमने और सुरेखा आंटी ने आकर मेरा हौसला नहीं बढ़ाया, मैं तो एक पिंजरे में बंद थी। रियली आशा, तुमने और सुरेखा आंटी ने मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं भी अपनी खुशियों के आसमान को छू सकती हूँ। आई एम सो लकी टू हैव मेट यू एंड योर फैमिली। मुझे एक अच्छा परिवार ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी दोस्त भी मिल गई। यू नो आशा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और जिंदगी भर तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। Just a phase, darling. पुलिस के केस सॉल्व करते ही Come on, संध्या। पुलिस ये केस कब सॉल्व करेगी? इन हालात में मैं हॉस्पिटल में भी काम नहीं कर सकती। And it's so humiliating. पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है। मेरे काम और मेरी काबिलियत पर लोगों ने उंगली उठाई है सत्या। And I can't do anything about it. मन कर रहा है कि मैं रिजाइन कर दूं, that's it. Come on, honey. ऐसे नहीं बात करते। अब कुछ लोगों की बातों से तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर तो असर नहीं आ सकता ना। तुम्हारे पेशेंट तुम्हारे से खुश हैं, उनके मन में तो कोई शुबा नहीं है ना। फिर we'll fight together. अच्छा चलो बेबी, मुझे देर हो रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिलना है, वो मुझसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करना चाहते हैं। ओके? Sure. Bye. Yeah. मिस्टर सिंह, मैं आपको फोन करने ही वाला था। दरअसल कुछ ही दिन पहले मेरे एक इंडियन फ्रेंड ने आपके हॉस्पिटल के बारे में बताया। इट वाज रियली वेरी सैड, रादर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे बहुत बुरा लगा, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा तब लगा जब ये पता चला कि आप लोग अपनी गलती मानने के बजाय किसी इज्जतदार बिजनेसमैन पर ये इल्जाम थोप रहे। नो, दिस इज नॉट राइट। ये इल्जाम नहीं, दिस इज द ट्रूथ। पेशेंट का कत्ल तुमने किया था और इसके सारे सबूत पुलिस के पास हैं।